तो भाई लोग पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत दिनों से मेरा वांटेड मूवी देखने का मन कर रहा था। 2009 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी जिसे प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था। और मैं आपको बता दूं कि ये मूवी तेलुगु मूवी जो महेश बाबू की पोकिरी मूवी का ऑफिशियली रीमेक थी। इस मूवी की मेन कास्ट में सलमान खान और आयशा टकिया है। अब देखो, ये मूवी मैंने 2009 या 10 में ही टीवी पर देखी थी। आई थिंक जब मैं 7 या 8 साल का था। इससे आप मेरी एज का अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी मैं कितने साल का हूँ। एनीवे, तो इस मूवी को फिर से मेरा देखने का मन कर रहा था, क्योंकि इसकी जो स्टोरी थी वो मैं काफ़ी हद तक भूल चुका था। बस मुझे इतना ही पता था कि जो सलमान खान होते हैं इसमें, वो एक स्टार्टिंग में तो हमें लोफर टाइप बताए जाते हैं, जो एक लोफर होते हैं और बस सुपारी लेते हैं किसी का भी मर्डर करने के लिए। और एंड में ये सस्पेंस जो खुलता है कि जो सलमान खान होते हैं वो एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं और वो अंडरग्राउंड होकर इन गैंग के बीच में, जो मुंबई की गैंग होती है उनके बीच में ही रहकर अपना काम कर रहे होते हैं। मुझे बस मोटा मोटा इतना ही ध्यान था। और जो बीच की स्टोरी होती है, जो बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉमेडी होती है, मसाला होती है, वो मैं सब कुछ भूल चुका था। और इस मूवी के जो डायलॉग थे वो भी काफ़ी पॉपुलर हुए थे, जैसे कि सलमान भाई का वो डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। और इस मूवी के जो सॉन्ग है वो भी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, खास करके ये वाला सॉन्ग मेरा ही जलवा। तो एक नॉस्टैल्जिया टाइप का इस मूवी से कनेक्शन है मेरा। तो देखने का मन किया तो मैंने इसे सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च किया, वांटेड फुल मूवी, और ये मुझे यूट्यूब पर ही फ्री में देखने के लिए मिल गई। और थंबनेल देखते ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया, हाई क्वालिटी सेट कर दी और अपने एयरबड्स लगाकर मैं इस मूवी को देखना शुरू कर दिया। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है किसी बाहर की एक कंट्री से, जहाँ पर हमें गनी भाई नाम का एक आदमी, एक डॉन दिखाया जाता है, जो कि पहले मुंबई में गैंग चलाता था और अब ये बाहर की कंट्री में रह रहा है। इसे एक कॉल आता है कि मुंबई में जो आपकी गैंग है उसमें कुछ लफड़ा हो गया है, तो आपको वापस आना पड़ेगा। और जो गनी भाई होते हैं वो मुंबई जाने की तैयारी करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें 3 महीने पहले का मुंबई दिखाया जाता है। मतलब कि फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो जिस लफड़े की गनी भाई से जो सामने वाला बंदा बात कर रहा था, वो लफड़ा क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर हमें वो दिखाया जाता है। तो मुंबई का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक नए इंस्पेक्टर अशरफ खान की ज्वाइनिंग होती है और वो इन सारी लोकल गैंग्स को जो मुंबई में चल रही थी, इनको निपटाने का जिम्मा उठाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी 2 लोगों को, चंगेज़ नाम के आदमी को पीटने की सुपारी दे रहा होता है और वो पूछता है कि चंगेज़ को पीटेगा कौन। तभी वो दोनों आदमी राधे का नाम लेते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि चंगेज़ अपनी गैंग के साथ एक आदमी के पीछे भाग रहा होता है। वो आदमी चंगेज़ और उसकी गैंग को एक गोडाउन में लाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर राधे की एंट्री होती है। दरअसल ये सारा प्लान राधे का ही था, चंगेज़ को उस गोडाउन में बुलाने का। फिर इस मूवी की फ़र्स्ट फाइट शुरू होती है और फर्स्ट फाइट की शुरुआत में ही हमारे सलमान भाई ये वाला डायलॉग मारते हैं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। एनीवे, फाइट ख़त्म होती है और इस मूवी का पहला गाना ये मेरा ही जलवा। गाना ख़त्म होने के बाद हम राधे और उसके दोस्तों को एक मॉल में देखते हैं, जहाँ पर राधे पहली बार इस मूवी की हीरोइन मतलब कि जानवी को देखता है और जानवी को देखने के बाद ही उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि राधे का दोस्त अजय अपने पिता से पैसे मांग रहा होता है। अजय के पिता एक जुम्बा क्लास चलाते हैं। अजय के साथ राधे भी आया होता है, जो कि बाहर ही खड़ा होता है। बाहर राधे खड़े खड़े जानवी को देख लेता है, जो कि उसी जुम्बा क्लास में आती है। अजय के पिता जब राधे को देखते हैं तो उसे बाहर हकाल देते हैं। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर तलपड़े को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा करप्ट इंस्पेक्टर होता है और खड़ूस भी। उसके पास एक आदमी कंप्लेंट लिखाने के लिए आता है कि कुछ गुंडों ने उसके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है और उससे पैसे मांग रहे हैं। तभी तलपड़े उस गुंडे का नाम पूछता है और उसे कॉल करता है, और कॉल करने के बाद वो उसे कहता है कि जितने तू पैसे इससे मांग रहा है वो डबल कर दे और आधे मुझे दे दे। इससे हमें ये बताया जाता है कि तलपड़े कितना ज़्यादा करप्ट ऑफिसर होता है। अगले सीन में हम जानवी को देखते हैं, जो उसकी माँ और छोटे भाई के साथ एक किराए के घर में रहती है। उसके पिता नहीं होते हैं और घर का खर्च भी वही चलाती है और वो एक ऑफिस में काम करती है। तभी वहाँ पर उस घर का मालिक किराया लेने के लिए आ जाता है
और वो खुद को जाह्नवी का बॉयफ्रेंड बताता है। दरअसल इनका कैरेक्टर मूवी में कॉमेडी के लिए है और ये बहुत सारी कॉमेडी करते हैं मूवी में। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि राधे अपने दोस्तों के साथ एक मॉल में होता है और वहाँ पर उसे एक आदमी ढूंढते हुए आता है और वो उसे गोल्डन भाई के पास ले जाता है। गोल्डन भाई मुंबई में गनी भाई की गैंग चलाता है और राधे ने जिस चंगेज को पीटा था और पीटने की सुपारी ली थी वो भी उसी की गैंग में काम करता है। गोल्डन भाई राधे से पूछता है कि तूने मेरे आदमी को क्यों मारा, तो राधे कहता है कि मैं पैसों के लिए किसे भी मार सकता हूँ। तभी गोल्डन भाई उससे कहता है कि मेरे लिए काम करेगा। राधे कहता है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ और वो उसे अपनी गैंग में रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाह्नवी एक रोड से अपने घर जा रही होती है, तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर तलपड़े आ जाता है और जाह्नवी को देखते ही उससे प्यार हो जाता है और जाह्नवी को डराते हुए वो उससे उसका घर का एड्रेस ले लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राधे गोल्डन गैंग के साथ किसी का मर्डर करने के लिए आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, मतलब कि इंस्पेक्टर तलपड़े आ जाता है। तभी गोल्डन भाई राधे से कहता है कि अब मर्डर कैसे करेंगे, तो राधे गोल्डन भाई से कहता है कि तू मर्डर कर, मैं पुलिस वालों को संभालता हूँ। राधे इंस्पेक्टर तलपड़े को अपनी बातों में उलझा कर रखता है। तभी वहाँ से जाह्नवी गुजरती है तो इंस्पेक्टर तलपड़े उसे भी बुलाकर उसकी चेकिंग करता है, लेकिन राधे वहाँ पर दिमाग लगाकर जाह्नवी को तलपड़े से बचा लेता है और उधर गोल्डन भाई मर्डर करके चला जाता है। अगले सीन में हम दत्ता पावली की गैंग को देखते हैं, जो पहले गनी भाई की ही गैंग में काम करता था, लेकिन बाद में वो अलग अपनी गैंग बना लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जाह्नवी एक रोड से जा रही होती है, तभी उसे राधे दिखता है और वो राधे को हाथ बताते हुए उसे उस रात के लिए शुक्रिया कहती है, क्योंकि उसने तलपड़े से उसे बचाया था। तभी वहाँ पर अचानक राधे पर कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से जाह्नवी को चोट लग जाती है। राधे तुरंत जाह्नवी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसका इलाज कराता है। तभी जाह्नवी हॉस्पिटल में राधे से पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो राधे उससे कहता है कि मैं सुपारी लेकर लोगों को मारता हूँ, पीटता हूँ। फिर दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन होता है और फिर एक गाना शुरू होता है। गाने के बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर तलपड़े, जिसने जाह्नवी का एड्रेस लिया था, वो जाह्नवी के घर पर आता है, लेकिन जाह्नवी घर पर नहीं होती है। जाह्नवी के घर पर आने के बाद वो उसकी माँ से कहता है कि यहाँ पर रेड पड़ी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ जाह्नवी की खबर लेने के लिए आता है। वो जाह्नवी के घर में छानबीन करता है और सोनू को जाह्नवी पर नज़र रखने के लिए कहता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि राधे गोल्डन भाई के साथ दत्ता पावले से मीटिंग करने के लिए आता है और मीटिंग के दौरान राधे दत्ता पावले के खास आदमी को गोली मार देता है और तभी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन दत्ता पावले वहाँ से बचकर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राधे ट्रेन से कहीं जा रहा होता है और उसी ट्रेन में उसे जाह्नवी भी मिल जाती है और तभी जाह्नवी का भाई भी वहाँ पर आ जाता है और राधे से उसकी पहचान हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर तलपड़े जाह्नवी के घर पर जाह्नवी की माँ को कॉल करके ये बताता है कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। ये बातें जाह्नवी भी अपने माँ के पीछे खड़े रहकर सुन लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाह्नवी के घर का मालिक सोनू इंस्पेक्टर तलपड़े को कॉल करके बताता है कि जाह्नवी जिस लड़के से मिलती है वो लड़का अभी यहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहा है। इंस्पेक्टर तलपड़े तुरंत वहाँ पर गाड़ी निकाल कर पहुँच जाता है। वो राधे को ऐसे ही लोफर समझकर उसे कहता है कि जाह्नवी से दूर रहे, लेकिन राधे उसे ही कंफ्यूज कर देता है और उल्टा राधे इंस्पेक्टर तलपड़े को धमकाते हुए ये कहता है कि जाह्नवी से तुम दूर रहो। इंस्पेक्टर तलपड़े गुस्से में जाह्नवी के जुम्बा क्लास पर जाता है और जाह्नवी के बाल पकड़कर उसे कहता है कि तू उस लड़के से नहीं मिलेंगी। अगले सीन में जाह्नवी राधे को कॉल करती है और वो उसे मिलने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है और तभी एक गाना शुरू हो जाता है। गाना ख़त्म होता है और दोनों मिलते हैं और जाह्नवी राधे से आई लव यू कह देती है, लेकिन राधे उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं एक लोफर हूँ, गुंडा हूँ। तभी कुछ लोग वहाँ पर भी राधे पर हमला कर देते हैं और ये देखकर जाह्नवी बहुत डर जाती है। राधे एक एक करके सबको चुन चुन कर मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राधे अपने घर पर होता है, तभी उसे गोल्डन गैंग से कॉल आता है कि दत्ता पावले ने गोल्डन भाई को मार दिया है और अब वो तुझ पर हमला करने वाला है और तभी राधे पर हमला हो जाता है। जाह्नवी वहाँ भी उसे लोगों को मारते हुए देख लेती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन राधे उसे कुछ भी भाव नहीं देता है। और फिर एक और गाना शुरू होता है। यार पता नहीं कितने गाने इस मूवी में। और फिर गाना ख़त्म होने के बाद हमें मूवी का फर्स्ट सीन ही दिखाया जाता है जहाँ से मूवी शुरू हुई थी, बाहर की कंट्री, जहाँ पर गनी भाई होता है और गनी भाई मुंबई वापस आने का सोचता है और जो 3 महीने पहले की जो मुंबई की हमें फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जा रही थी वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गनी भाई मुंबई आने का प्लान बनाता है और उधर अशफाक खान उसे पकड़ने का।
सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दत्ता पौले भी गनी भाई को मारने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर खुद गनी भाई आता है और दत्ता पौले को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर तलपड़े फिर से जानवी की मां को कॉल करता है और उसे उसकी बेटी की शादी करने के लिए ब्लैकमेल करता है, लेकिन जानवी की मां उससे माफ़ी मांगते हुए उससे दूर रहने के लिए कहती है। तभी इंस्पेक्टर तलपड़े अपनी जेल के कुछ लोगों को जानवी के घर पर भेजते हैं और ये एक्टिंग करने लगाते हैं कि तुम कुछ ऐसा करो कि लोगों को ये लगे कि जानवी का रेप हो गया है और फिर कोई भी उसके घर रिश्ता ना भेजे और उसकी शादी किसी से ना हो और उसकी माँ मजबूर हो जाए जानवी की शादी मुझसे कराने के लिए। जैसे ही जानवी के घर पे वो गुंडे आते हैं, जानवी का छोटा भाई राधे को बुलाने के लिए चला जाता है। राधे जब तक जानवी के घर पर आता है वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। फिर राधे जानवी के छोटे भाई को लेकर गली गली ढूंढता है उन लोगों को, लेकिन वो लोग उसे नहीं मिलते हैं। फिर राधे इंस्पेक्टर तलपड़े के मुंह पर पन्नी बांधकर उसे मारता है और बाद में उसे कॉल कर कर बोलता है कि मुझे सिर्फ शक था इसलिए तुम्हारा ये हाल किया, अगर जिस दिन कंफर्म हो गया तो तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गनी भाई राधे को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि गोल्डन भाई तो अब मर गया, उसकी जगह तू मेरी गैंग चला। राधे उससे पूछता है कि अगला प्लान क्या है, तो गनी भाई उससे कहता है कि एक मिनिस्टर को उड़ाना है जो कि स्कूल में एक प्रोग्राम में आने वाला है। राधे उससे कहता है कि वहाँ के बच्चों का क्या। गनी भाई उससे कहता है कि बच्चों को भी उड़ा दो। तभी राधे उससे कहता है कि मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता हूँ। और अचानक वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और गनी भाई पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर अशफाक खान उसे जेल में नहीं बल्कि एक सीक्रेट जगह पर रखते हैं ताकि किसी भी मिनिस्टर या बड़े पॉलिटिशियन का कॉल आने पर वो उसे छुड़ा ना सके। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गनी भाई के गैंग वाले इंस्पेक्टर अशफाक खान की बेटी को पकड़ते हैं और उसका एक एमएमएस वीडियो बनाकर अशफाक खान को भेजते हैं और कहते हैं कि अगर तूने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो हम इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। और मजबूरन अशफाक खान को गनी भाई को छोड़ना पड़ता है, लेकिन गनी भाई के गैंग वाले अशफाक खान की बेटी को अभी भी नहीं छोड़ते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जानवी अपने छोटे भाई के साथ ट्रेन में जा रही होती है। तभी वहाँ पर उस ट्रेन में इंस्पेक्टर तलपड़े ने जिस गुंडों को उसके घर पर भेजा था वो गुंडे उस ट्रेन में भी आ जाते हैं और जानवी को परेशान करने लगते हैं। लेकिन जानवी का छोटा भाई राधे को कॉल करके सारी बात बता देता है और फिर राधे वहाँ पर आता है और फिर से फाइट होती है और राधे एक एक करके उन तीनों को ख़त्म कर देता है। तभी जानवी राधे से कहती है कि इन गुंडों से ज़्यादा डर तो मुझे तुमसे लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गनी भाई अशफाक खान की बेटी को मार रहा होता है। तभी अशफाक खान की बेटी उससे कहती है कि उनका एक इंस्पेक्टर तुम्हारे गैंग में है और मेरे डैड तुम सबको नहीं छोड़ने वाले। तभी गनी भाई हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो आदमी कौन है जो हमारी गैंग में है और एक इंस्पेक्टर है। तभी गनी भाई इंस्पेक्टर तलपड़े को कॉल करता है और उससे इस इंस्पेक्टर की अंडरकवर इंस्पेक्टर की डिटेल निकालने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर तलपड़े एक श्रीकांत शेखावत नाम के आदमी की डिटेल निकालता है जो कि रिटायर ऑफिसर होता है, लेकिन उसका बेटा अंडरकवर होता है और वो रिटायर ऑफिसर राधे के दोस्त अजय के पिता होते हैं जो कि जुम्बा क्लास चलाते हैं। गनी भाई वहाँ पहुँचता है और अजय को उनके सामने लाकर उसे ख़त्म कर देता है। तभी अजय के पिता उसका नाम लेकर उससे लिपट कर रोते हैं। तो गनी भाई उससे कहता है कि अगर ये अजय है तो फिर तेरा बेटा शेखावत कौन है। फिर गाइस यहाँ पर एक सस्पेंस खुलता है कि जो अजय मरा है वो इस श्रीकांत शेखावत का बेटा नहीं होता है, हालांकि ये उनका गोद लिया हुआ बेटा होता है। उनका बेटा जो राधे है, जो सलमान खान का कैरेक्टर है, वो होता है और वो एक इंस्पेक्टर होता है और अंडर कवर इंस्पेक्टर होता है। गनी भाई उससे पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वो नहीं बताते हैं। तभी गनी भाई उसे भी गोली मार देता है और जैसे ही ये खबर राधे को पता चलती है तो राधे तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है और सारे लोग राधे को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये एक अंडरकवर इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर तलपड़े भी ये देखकर हैरान हो जाता है, गनी भाई भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इवन यहाँ तक कि जानवी वहीं पर जुम्बा क्लास में मौजूद होती है तो वो भी ये देखकर हैरान हो जाती है और यही इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राधे अपने पिता और भाई की चिता को आग देने के बाद गनी भाई की तलाश में लग जाता है और वो इंस्पेक्टर तलपड़े को बुलाकर गनी भाई की खबर पूछने के लिए कहता है और फिर वो गनी भाई की लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर शुरू होती है इस मूवी की लास्ट फाइट सीन। और फिर एक एक करके अपने सलमान भाई अकेले ही सबको, सारे गुंडों को, सारे गैंग वालों को मार देते हैं और अशरफ खान की बेटी को भी वहाँ से छुड़ा लेते हैं और इसी के साथ वो इंस्पेक्टर तलपड़े को भी वहीं पर ख़त्म कर देते हैं और फिर यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है।
दोस्तों कई सालों के बाद मैंने इस मूवी को आराम से बैठकर पूरी तरीके से देखा है और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही थी मैं इस मूवी के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो गया था और मूवी में बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आ गया था। मतलब कि मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैंने पहले भी कई बार ये मूवी देख ली है। कहा जाता है कि इस मूवी से सलमान खान के करियर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। जहाँ पर सलमान खान की फिल्में फ्लॉप होने लगी थी वहीं पर इस मूवी ने उनके करियर को बचाया था। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये मूवी तेलुगु मूवी का एक ऑफिशियल रीमेक थी। तेलुगु मूवी पोकिरी जो महेश बाबू की थी ओरिजिनल, उसके बाद उस मूवी को तमिल वालों ने रीमेक किया था पोकिरी नाम से ही, और फिर उस मूवी को बॉलीवुड में रीमेक किया गया और फिर उसके बाद कन्नड़ा में भी उस मूवी को रीमेक किया गया था। मतलब कि फ़िल्म एक और रीमेक अनेक, और जितने भी इस मूवी के रीमेक बनाए गए थे सारे के सारे हिट हुए थे। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इस मूवी का आपको कौन सा सीन अच्छा लगा। हालांकि इस मूवी में कॉमेडी भी थी लेकिन कॉमेडी मैंने स्किप करते हुए आपको कहानी बताई। और अगर आप मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस मूवी को यूट्यूब पर ही देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।